हिमाचल प्रदेश में महंगाई को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने की तैयारी में है। ऐसे में इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, जिसे लेकर हम जनता में नाराजगी देखी जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में लोगों ने बताया कि हिमाचल सरकार दोनों ईंधनों पर करीब 5-5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी करने जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन महंगा होने के साथ ही परिवहन लागत बढ़ेगी और इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। सब्जियों से लेकर राशन और अन्य जरूरी सामान तक हर चीज़ महंगी होती जा रही है। वहीं पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए फैसला अतिरिक्त बोझ साबित होगा। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। देखिए, जहाँ तक सेस की बात है, पहले ही सरकार मिल्क सेस, वाटर सेस ऑलरेडी बिजली के बिलों में लगा चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम लोगों को राहत देने के बजाय ऐसे टैक्स लगा देना और इतने पैसे बढ़ा देना, ये कोई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लोगों की जेब पे से एक तरह से मैं कहता हूँ कि बहुत हार्श, कहते हैं, डाका पड़ने वाली बात हो जाएगी। अब जैसे हालात इस टाइम दुनिया के बन रहे हैं, हमारी जो केंद्र सरकार है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि तेल के प्राइसेस ना बढ़ें, लेकिन उस चीज़ को बाकी स्टेट्स ने तो किसी ने नहीं बढ़ाया, सेंटर ने भी नहीं बढ़ाया, लेकिन हमारी स्टेट इस चीज़ को क्यों बढ़ा रही है, इस बात का अभी तक कोई भी तर्कसंगत जवाब उनकी मिनिस्ट्री से नहीं मिला है। किस तरह से प्रभावित होगा आम जनजीवन इससे? देखिए, आम आदमी जो है उसकी जेब पर तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल से जुड़ी एलपीजी हो गई और भी चीज़ें हो गई, इवन जो लोग केरोसिन इतना आज तक नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन जो यूज़ करते हैं उनकी जेब पर तो देखो जी भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं सरकार से फिर ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टैक्स को, सेस को भी खत्म करे और जो तेल पर इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं उसको भी कम करे। इससे तो मैं बोलता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा। अगर ये तेल बढ़ता है, अगर तेल और डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ में महंगाई होगी और इसका सबसे बड़ा असर जो है वो जनता पे जाएगा। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि ये जो तेल बढ़ाने का इन्होंने सोचा है तो इसके बारे में एक बार दोबारा सोचें, क्योंकि ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल जो मेरी समझ में है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में देखो तो सबसे पहले रेट जो है वो हिमाचल में बढ़ाने की सोच रहे हैं। और वैसे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ स्टेट्स में कांग्रेस है वहाँ वहाँ तेल बढ़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल तो यही है, मेरा सीएम साहब से यही कहना है कि इस बारे में सोच विचार करें और ताकि जो आम जनता है उनको राहत मिले। और भी चीज़ें कई हैं जिसपे टैक्स लग सकता है, तो इस बारे में वो जरूर विचार करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरकार को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का, जिससे कि आम लोगों के ऊपर, आम जनजीवन के ऊपर असर पड़े। इससे ये असर पड़ेगा कि लोग जो है ना, अपनी आवाजाही उनकी बाधित होगी, जा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, और गाड़ियों की जो है मतलब उनको वहाँ पे मैस क्रिएट हो सकता है, जाके सब अपना पेट्रोल भरवाने के चक्कर में रहेंगे कि मेरे को भर दो, मेरे को भर दो, है ना। और महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। सारी चीज़ें जो हैं खाने पीने की वो ट्रांसपोर्ट से आती हैं, डीजल के थ्रू ही आती हैं, उसमें डीजल इस्तेमाल होता है, तो उनकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और मैं ये मानता हूँ कि इसका असर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग पैदल चलना शुरू करें, जैसे कि नाहन शहर है आपका, तो नाहन एक पैदल चलने वालों का शहर है, तो इस बहाने कुछ लोग टू व्हीलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरे को ये लगता है कि अगर वो टू व्हीलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैदल चलना शुरू करेंगे, तो उनकी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा, जो कि हम भूल जाते हैं।
हम लोग हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं कि टू व्हीलर उठाया चल दिया, एक एक घर में 4-4 टू व्हीलर हैं। तो अगर वो टू व्हीलर इस्तेमाल कम होंगे, मैं ये मानता हूँ, मेरा बिल्कुल निजी मानना है कि उस माने हमारी सेहत इंप्रूव होगी, हमको एक मौका मिलेगा। मतलब ये कहिए कि दिक्कतों में अवसर ढूंढने वाली बात है, परेशानी में अवसर ढूंढने वाली बात है, जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं। तो उसमें यह है कि जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पेट्रोल कम मिलेगा, डीजल कम मिलेगा या गैस कम मिलेगी, तो हम एक आम जनता जो है वो बड़ी समझदार है इस मामले में, तो कोई ना कोई दूसरा उपाय खोज लेगी। हमारी जो पत्नियां हैं वो बहुत समझदार हैं, वो कोई और उपाय ढूंढ लेंगी, तो इस महंगाई से वो लड़ लेंगी और हमको नई जो उपाय हैं ज़िंदगी जीने के वो मिलेंगे। हमको उनको प्रयोग में लाना चाहिए।